Hello, dear students. Myself Bhayandar Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So today we are going to start a new chapter, which is named with alternating current. Okay. So आज हम alternating current के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. So let's start. Alternating current. अब इसके नाम में भी आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट करता है. बोले तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. वोल्टेज भी ऐसे ही कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे ही वेरी करता है. तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लें कि उनमें अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी एसी कौन सा है और डीसी डायरेक्ट करंट कौन सा है. तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल कि कोई करंट कुछ ऐसी है. इधर करंट का मैग्नीट्यूड और इधर टाइम टी. तो ये करंट एसी है या डीसी. सो दिस करंट इज एसी. अल्टरनेटिंग करंट है. आप देखिए ऊपर पॉजिटिव हो रही है, बाद में नीचे नेगेटिव हो रही है. और ये करंट हमेशा पॉजिटिव है, तो दिस इज डीसी करंट. ओके. अब लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. एक करंट कुछ ऐसी है, करंट और टाइम का कर्व ये है. तो आप बताइए कि इसमें अल्टरनेटिंग है या फिर डायरेक्ट करंट है. सो ये अल्टरनेटिंग नहीं है. भले ही कर्व आपको अल्टरनेटिंग जैसा दिख रहा हो, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव ही है. इस लाइन के अगर ऊपर है कर्व, मतलब वो पॉजिटिव है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. एक ही डायरेक्शन मतलब डीसी करंट. लेकिन ये वेरिएबल डीसी है, मतलब डीसी में भी क्या हो रही है, करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है. दिस इज डीसी कांस्टेंट. अब जैसे मान लीजिए ऐसी करंट है, तो ये भी कैसी है, डीसी. क्योंकि अभी भी इसमें जो भी करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. हाँ, पहले जीरो थी, फिर बढ़ी, फिर जीरो हो गई, फिर बढ़ी, फिर जीरो हो गई, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में. बट अगर कुछ ऐसी करंट है, तो इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, देन दिस इज एसी करंट. तो एसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, बट डीसी करंट यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है. अब ये एसी करंट डीसी करंट ये आई कहाँ से. तो ये सब डीसी करंट का फंडा अलग है, बैटरी से आती है या फिर डीसी जनरेटर से आती है, उसके बाद बात करेंगे. पहले हम एसी की बात करें तो एसी कहाँ से जनरेट होती है. तो इसका सारा फंडा, सारा कंसेप्ट आपका ईएमआई से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. तो चलते हैं वहाँ पे. लेट्स से देयर इज ए magnetic field. Magnetic field is something like this. और इसके अंदर एक इस प्रकार से एक लूप रखा हुआ है. और इस लूप से हम बाहर आउटपुट लेंगे. तो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं. सो हियर इज आउटपुट. और आउटपुट को हम किस में, सपोज यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा देते हैं. तो ये हमारा
सर्किट बन गया, इसके साथ आप की भी अटैच कर सकते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसका जो एरिया है किसका, इस लूप का एरिया, और ये एरिया अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल फाई बना रहा है, फाई एंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। एंड ये जो पूरा लूप है ये अपनी इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर कैसा कनेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर ब्रशेस होते हैं, ब्रश लगे होते हैं कुछ ऐसे, और इन ब्रशेस के ऊपर यहाँ से जुड़ी हुई रिंग्स होती हैं इस प्रकार से, और वो रिंग्स इसके ऊपर कंटिन्यूसली इस पर कनेक्शन में रहती है। लेकिन ये जो सर्किट है ये नहीं घूमता, ये हमारे घरों का सर्किट है, बल्कि ये पूरा लूप घूमता है, और लूप का ये एरिया है। अब अगर हम इसमें फ्लक्स देखें किसी टाइम टी पे, इट्स ए फ्लक्स एट एनी टाइम टी, फ्लक्स इज बी डॉट ए, और ये घूम रहा है सपोज ओमेगा से, तो बी डॉट ए इज बी ए कॉस ओमेगा टी। okay, so this is flux at any time t, और we know that EMF, इसमें अब कुछ EMF जनरेट होगा, एंड EMF इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। सो यहाँ से माइनस डी फाइव बाई डी टी विल बी बी ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर मैंने ये बताना भूल गया कि ये भी इनिशियल एंगल फाई है एट टी इक्वल टू 0 पे, और किसी टाइम टी पे ये जब लूप यहाँ आ जाएगा तब हमने ये निकाला है, तो ये कितना रोटेट हो जाएगा ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बी और ए के बीच में 5 प्लस ओमेगा टी, तो देन इसको हम कर लेते हैं ओमेगा टी प्लस 5। सो बी है ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। So EMF E is B A omega sin omega t plus phi. This EMF is responsible for that alternating current. तो EMF मतलब वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है आपका जो साइन का फंक्शन है, और ये कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो साइन का ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। कैसा बनेगा साइन का ग्राफ, तो अगर मैं फाई को 0 ले लेता हूं, if phi is 0, so curve will be like this. साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा ईएमएफ का या फिर वोल्टेज का, आप ई लिखो चाहे वी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है बी ए ओमेगा, और थोड़ी देर बाद में वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगी माइनस बी ए ओमेगा। ओके, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये टाइम, दिस टाइम इज टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहां पर अगर हम करंट निकालें इससे, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, देन करंट विल बी ईएमएफ ई अपॉन रेजिस्टेंस, so current will be B A omega upon small r resistance sin omega t plus phi. So this current ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम लिख लेते हैं I नॉट sin omega t plus phi. So this is alternating current, ये करंट कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होगी। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, सेम लाइक वोल्टेज
लाइक दिस करंट एंड टाइम। तो इसकी वैल्यू आई नॉट और माइनस आई नॉट। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आप अभी से क्लियर कर लीजिए। लाइक आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज ओमेगा, देन ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कर्व। ओके, अगर इसमें n लूप हैं तो आप यहाँ पर n से मल्टीप्लाई भी करेंगे बी ए के साथ। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर स्पीड कह लो। तो ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ लूप। ये मैकेनिकल टर्म हो गया। लेकिन जब करंट में हम इसी सेम ओमेगा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, करंट में इस ओमेगा को हम क्या कह देते हैं, क्योंकि ये अब एक एसएचएम की इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको हम कह देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर किसी करंट में ओमेगा दे रखी है, इसका मतलब यूँ समझ जाइए आपकी जो लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। नाउ फाई जैसे हम कहते हैं हमेशा फेज कांस्टेंट। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट एसएचएम के हिसाब से। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो फाई इज इनिशियल एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इनिशियल एंगल है दैट इज फाई। ओके, तो इस प्रकार से एसी करंट का जन्म हुआ और इसकी बेसिक टर्म्स भी हमने सीख ली। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एसी करंट के सिंबल पे। तो इसका सिंबल, एसी करंट का सिंबल, डीसी का सिंबल सिंपल ऐसा होता है डीसी, बट एसी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया लाइक दिस। दिस इज एसी। बहुत ही सिंपल सी टर्म है, आप आराम से समझ सकते हैं। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि करंट आई इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। और अगर मैं आई एवरेज की बात करूं, आई एवरेज इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, तो दैट विल बी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या फिर टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर इसी में आपको जैसे अभी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा ये फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आई आपका किसका फंक्शन है? टाइम का। अब आपको अगर आई एवरेज निकालना है तो किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो इसका एवरेज निकालना है तो एफ ऑफ टी डी टी अपॉन डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन, टाइम t1 टू t2। दिस इज एवरेज। तो यहाँ भी ऐसे ही एवरेज निकाला जाएगा। आई आपको फंक्शन टाइम में पता है तो आई टी टी डी टी और दोनों का ऊपर नीचे इंटीग्रेशन। सो इससे आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट इज आई डी टी का इंटीग्रेशन? आई डी टी का इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई एंड टी। ओके, सो हम कोशिश करते हैं अब, जैसे हमें यहाँ पर करंट का फंक्शन पता है आई इक्वल टू आई नॉट। सपोज हम मान लेते हैं कि फाई जीरो है,
तो साइन ओमेगा टी। वैसे कोई फाई होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पहले कह देता हूँ मैं फाई 0 लेके कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फाई है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका अगर मैं आई एवरेज निकालूं, आई एवरेज, और वो भी टी इक्वल टू 0 टू टी बाई टू मतलब पाई बाय ओमेगा तक, हाफ साइकिल। इसको एक ये कंप्लीट साइकिल हो जाती है इसकी, और हम निकाल रहे हैं हाफ साइकिल तक। हाफ साइकिल का आई एवरेज क्या होगा तो वो देख रहे हैं। सो हाफ साइकिल का आई एवरेज निकालते हैं कि आई हमको पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके पाई बाय ओमेगा हाफ साइकिल तक, एंड डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा। सो दिस विल बी आई नॉट बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा तो अपॉन ओमेगा, और लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई बाय ओमेगा अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट 0 टू पाई बाय ओमेगा। सो दिस विल बी आई नॉट ओमेगा, और हम लिमिट को उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा अपॉन पाई बाय ओमेगा माइनस 0। सो ये मिलेगा हमको, this value will be cos 0 1 and cos this omega, so cos pi minus 1 2, and omega से omega कैंसिल हो जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज आई एवरेज, वो भी हाफ साइकिल का। ओके और अगर मैं फुल साइकिल का एवरेज निकालूं, मतलब 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक का निकालूं, तो यहाँ पर अगर 2 पाई रख देते हैं आप, क्योंकि cos 0 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई, सो cos 2 पाई इज 1, सो cos 0 1 माइनस 1 इज 0। सो फुल साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा, 0। और फुल साइकिल में आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस प्रकार से अगर करंट फ्लो कर रही है, और इसका एवरेज मतलब आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, आई डी टी इज एरिया, तो ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और एवरेज कितना आएगा, 0। सिमिलरली आपको ईएमएफ का भी पता है, ईएमएफ इज बी ए ओमेगा, और उसको हम बी ए ओमेगा को कह देते हैं ई नॉट, यानी मैक्सिमम ईएमएफ। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी सेम फंक्शन है, तो इसका भी अगर हाफ साइकिल में हम ई एवरेज निकालेंगे तो विच विल बी 2 आई नॉट की जगह बस ई नॉट आ जाएगा, 2 ई नॉट अपॉन पाई, और फुल साइकिल के लिए 0। ओके सो ये एसी करंट के बारे में बेसिक जानकारी हमने सीख ली कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, और एसी करंट में एवरेज कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है एक साइकिल का, एंड मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है, ऑल दैट। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, कोई भी करंट हो, जैसे मान लो ये करंट आपको दे रखी है आई इक्वल टू 2t² प्लस 5, और हमें पूछा है कि आई एवरेज निकालो इसका फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 तक। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं, 2t² प्लस 5 टू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 0 टू 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू 2। So this will be t cube plus 5t 0 to 2 upon 2. So 8 plus 10 upon 2 is 9. तो 9 एम्पियर
इज आई एवरेज। ओके, अब जैसे एक हम ग्राफ की बात करें, अगर ग्राफ दे दे आपको तो आई एवरेज कैसे फाइंड किया जाएगा, तो ये रहा आपके सामने ग्राफ। सो ये कर्व है आई और टी का, और इसमें आपको फाइंड करना है करंट एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए कांस्टेंट करंट है, ये आपका हाफ साइकिल पाई बाय ओमेगा, एंड दिस इज फुल साइकिल 2 पाई बाय ओमेगा। तो आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। और आई एवरेज फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल मतलब कंप्लीट लूप, ये वाला और ये वाला, तो दोनों एरिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एरिया कैंसिल आउट कर देंगे 0। नाउ अब अगर पूछे कि आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, और वो भी फुल साइकिल के लिए, तो अब स्क्वायर का एवरेज करना है तो हमें पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा इस कर्व का। तो इस कर्व का चलिए स्क्वायर करते हैं। सो 0 टू पाई बाय ओमेगा तक करंट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 एम्पियर है, तो ये बढ़ के हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 एम्पियर। तो पाई बाय ओमेगा तक 4 एम्पियर स्क्वायर, 4 एम्पियर स्क्वायर कह लो चाहे आप इसको। और उसके बाद पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक वैल्यू है -2 एम्पियर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 4। तो उसकी वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर आगे वाले का तो वापस 4 होना ही है क्योंकि वो पॉजिटिव ही है। सो अगर आपने स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब आपने नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब आप आई स्क्वायर चाहे फुल साइकिल के लिए निकालो, कितना आ रहा है 4 एम्पियर, हाफ साइकिल के लिए 4 एम्पियर, फुल साइकिल के लिए 4 एम्पियर, कितनी भी साइकिल कर लो एवरेज अब सेम आएगा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर कुछ हो नहीं सकता। अब मैं स्क्वायर की क्यों बात कर रहा हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हम स्क्वायर की क्यों बात कर रहे हैं, मैंने आई स्क्वायर का एवरेज क्यों निकाला। तो पहले तो अपन 1 2 का निकाल लेते हैं, पहले तो एसी करंट का स्क्वायर का एवरेज निकाल लेते हैं। लेट देयर इज करंट, एसी करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने एवरेज निकाल लिया फुल साइकिल का, हाफ साइकिल का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस उसका नहीं है। किसका सेंस है, तो आई स्क्वायर का जो एवरेज है उसी का सेंस है, ठीक है। तो अब हम आई स्क्वायर का एवरेज निकालने जा रहे हैं, दोनों के लिए निकालेंगे, मतलब फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए। तो पहले देखते हैं हम हाफ साइकिल के लिए। तो आई स्क्वायर का एवरेज, तो पहले तो आप आई स्क्वायर फाइंड कर लें। व्हाट विल बी द आई स्क्वायर, आई स्क्वायर विल बी आई नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये आई स्क्वायर एक फंक्शन आ गया, इसका हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। तो इसका एवरेज, आई एवरेज, आई एवरेज का स्क्वायर नहीं लेना, हमें आई स्क्वायर फंक्शन बनाना है और उसका एवरेज लेना है। सो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट 0 टू हाफ साइकिल मतलब पाई बाय ओमेगा तक, अपॉन dt का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा तक। और यही चीज फुल साइकिल में, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं
नीचे तो बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन डी टेक इंटीग्रेशन टी और लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई बाय ओमेगा, और ऊपर आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। सो साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई, ओके, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 टू पाई बाय ओमेगा तक। सो आप देखते हैं कि ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई, तो आई नॉट इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और 1 का इंटीग्रेशन विल बी टी लिमिट 0 टू पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन will be minus, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाय ओमेगा। सो ये आई नॉट स्क्वायर था, सॉरी, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इसमें लिमिट पुट करने पे दिस विल बी पाई बाय माइनस 0 एंड प्लस, अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं टी की जगह पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई विच इज 0, और 0 पुट करेंगे साइन 0 विच इज ऑल्सो 0, ओके। तो वैल्यू कितनी आई, पाई बाय ओमेगा से पाई ओमेगा अपॉन पाई कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज आई स्क्वायर का एवरेज। आई नॉट इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं फुल साइकिल पे। फुल साइकिल में लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ओके, और नीचे भी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो फुल साइकिल में बस इतना सा चेंज आएगा ये कि आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 1, देखो 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, तो टी की लिमिट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, दिस विल बी 2 पाई बाय ओमेगा एंड माइनस यानी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, इसमें आप 0 से 2 पाई बाय ओमेगा पुट करेंगे, तो यहाँ पर टी की जगह अगर 2 पाई बाय ओमेगा पुट करते हैं हम, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा एंड साइन 4 पाई विच इज अगेन 0 एंड साइन 0 इज ए 0, तो ये टर्म फिर से कितनी आएगी 0, और ये 2 पाई से 2 पाई और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर का एवरेज इसमें भी कितना आएगा, फुल साइकिल में भी आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो स्क्वायर कर दिया ना, ये बात है। जैसे आपका ये कर, ठीक है, और इसको आपने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला है वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव कुछ। अब आप चाहे एवरेज यहां तक का निकालो चाहे एवरेज यहां तक का निकालो, दोनों में पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो दोनों जगह चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, फॉर फुल साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल बोथ आर सेम। आई स्क्वायर का एवरेज, अब देखो चीज़ों को कंटिन्यूस अपने माइंड में रखो। सबसे पहले हमने लूप को रोटेट किया, ईएमएफ निकला, ईएमएफ से करंट इंड्यूस करवाया, करंट हमारा साइनोसोडल फंक्शन आया, वो हमारा एसी करंट हुआ। एसी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव। उसके बाद हमने आई एवरेज निकाला जो फुल साइकिल के लिए 0 था और हाफ साइकिल के लिए आई नॉट अपॉन पाई था।
या फिर 2 I0 कितना था रे, हाफ साइकिल के लिए 2I0/π, फुल साइकिल के लिए 0। उसके बाद स्क्वायर किया कि मैंने कहा स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर करके तो उसका एवरेज निकला I0² 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो अब इसके बारे में बात करते हैं, वाई आई डिड सो। अब देखो जब करंट फ्लो होगी तो मुझे बेसिकली करंट से कोई मतलब नहीं, मुझे झटके थोड़ी खाना है, मुझे क्या करना है, उससे कुछ हीट जनरेट करवानी है या फिर कुछ वर्क करना है, मुझे उससे एनर्जी चाहिए। व्हाट आई वांट एनर्जी, ओके। तो मुझे इससे हीट जनरेट करवानी है। अब जैसे मान लो ये कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस सपोज आर है, करंट इसमें फ्लो हो रही है, सपोज डीसी करंट फ्लो हो रही है, एंड विच इज आई। तो इसमें कितनी हीट जनरेट होगी पर यूनिट टाइम में, या फिर टोटल हीट कितनी जनरेट होगी, तो टोटल हीट जनरेट होगी I²R/dt, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट, है ना, अगर रेजिस्टेंस या फिर करंट कुछ भी वेरिएबल है तो। अब डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो हीट जनरेट होती है, लेकिन चार्ज अगर जाए और वापस आए तो भी वैसे ही हीट फ्लो होगी। आप चाहे इस रजिस्टर में करंट इधर से फ्लो करो चाहे इधर से फ्लो करो, हीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि ऐसा नहीं है कि करंट इधर से जा रही है तो हीट बाहर निकल रही है और करंट इधर से आ रही है तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, नहीं, हीट हमेशा रिलीज होगी। तो हमें नेगेटिव करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हीट चाहिए, और हीट कितनी जनरेट होगी, I²R/dt। अब जैसे मान लो इसमें करंट, इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है, डीसी की बजाय, डीसी होता तो हम क्या कर देते, इसको I²R और dt का इंटीग्रेशन हो जाता t, I अगर कांस्टेंट है तो इतनी हीट जनरेट हो जाती किसी टाइम t में, है ना। लेकिन अगर एसी करंट फ्लो हो रही है, लेट से I=I0 sin ω t और रेजिस्टेंस R है, तो अब इसमें जनरेट होगी, सो हीट विल बी I²R dt, और उसको कर लेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। सो अब यहां पर देखो R क्या है, कांस्टेंट है, तो R कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो R तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ I²dt, R आ बाहर, ओके। अब अगर मैं इसको, ये हीट जो जनरेट हुई है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, सो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एवरेज ऑफ I² एंड R, और इंटीग्रेशन ऑफ dt ये हो जाएगा आपका टाइम, दिस इज हीट। अब चीजों को समझना थोड़ा कि स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर करने से हीट में जो एक फंक्शन आ रहा है वो मेरा सॉल्व हो रहा है। आपने अभी क्या निकाला कि I² का एवरेज कितना आया, I0/2, ओके, I0² 2। और अगर मैं हर बार इतना इंटीग्रेशन ना करूं, ठीक है,
और मैं मान लूं कि यहाँ पर एसी नहीं बल्कि एक डीसी करंट फ्लो हो रहा है। भाई फ्लो तो एसी हो रहा है, बट मैं मान लेता हूँ कि ये जितनी हीट जनरेट हुई है उसके रिगार्डिंग अगर डीसी करंट फ्लो होता तो भी सेम हीट जनरेट होनी चाहिए थी। तो वो डीसी करंट कितनी होगी, है ना, वो डीसी करंट कितनी होगी, तो वो डीसी करंट कितनी होगी, तो वो डीसी करंट अगर आप इसका रूट कर लेते हैं तो कितना आएगा, आई नॉट बाई √2। भाई ये साइकिल में था ना, फॉर कोई भी साइकिल हो, किसी भी साइकिल के लिए, तो हम टाइम भी इसमें साइकिल वाला रख देंगे, 0 से लेके 2π/ω फुल साइकिल। तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज आर और डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π/ω, मतलब एक साइकिल का हो जाएगा 2π/ω। ये हीट जनरेट हुई। इसी हीट स्क्वायर के एवरेज का फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आई स्क्वायर का एवरेज कितना है हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर, और ये 2π/ω बेसिकली इसको मैं लिख लेता हूं टाइम टी। अभी और भी चीजें इसमें छोटी छोटी क्लियर करेंगे हम। टाइम टी आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो एवरेज वाला लिया है ये एक साइकिल का लिया है, ये आई स्क्वायर एवरेज आपने आई नॉट स्क्वायर बाई 2 लिया ना, ये एक साइकिल का लिया है, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम भी आपके कौन सा रखेंगे, साइकिल वाला, सेकंड में नहीं रखना, कौन सा टाइम रखना है, साइकिल वाला। जैसे ऐसा तो नहीं है ना घरों में कि भाई 5 बजे और 5:00.000001 पे कितनी हीट जनरेट है, ऐसा तो हम करते नहीं है। हम क्या करते हैं भाई, महीने भर में कितना बिल आया, तो महीने भर में हम देख लेंगे कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, मान लेते हैं n साइकिल कंप्लीट हुई, तो t की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, यहाँ पे n इंटू 2π/ω, दैट्स इट, ठीक है। तो हीट जनरेट हुई आई नॉट स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटू टी, और इसमें कितनी हीट जनरेट हुई थी डीसी में, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर मैं इसको आई स्क्वायर रखूं तो मैं क्या करता हूं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 को रूट ले लेता हूं, तो कितना आया आई नॉट बाई √2, और इसको बोल देता हूं आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, मतलब आपने पहले स्क्वायर किया फिर उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट किया, तो आपको एक करंट मिली विच इज नोन एज आई आर एम एस, और आई आर एम एस कितना है, आई नॉट बाई √2। और अगर आप इसका यूज करते हैं एज ए डीसी तो आपको हीट मिल जाएगी, और वो भी एसी वाले कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। कैसे, तो आपकी हीट अगर आप इससे निकालते हैं कितनी, कि आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आई आर एम एस कितना है, आई नॉट बाई √2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर इंटू टी। तो सेम हीट आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, इसीलिए हमने स्क्वायर किया और उसका फिर एवरेज निकाला, क्योंकि वो हीट में यूज हो जाता है आपका डायरेक्टली, ठीक है। तो अब कोई भी फंक्शन हो करंट का, एसी करंट का, आप उसकी आरएमएस करंट निकाल लो, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे आपको करंट का फंक्शन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे हमें पता चल गया कि अगर ये वैल्यू आई नॉट है मैक्सिमम, तो आई आर एम एस विल बी आई नॉट बाई √2, और आई आर एम एस होता क्या है, तो वो आई स्क्वायर का एवरेज लो और फिर उसका रूट कर लो। कहाँ पर यूज होगा, तो इससे मुझे हीट मिल जाएगी क्लियरली। हीट क्या होगी, जैसे डीसी में होती है आई स्क्वायर आर टी, तो इसमें आई की वजह जगह हम क्या ले लेंगे, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पर टी जो है वो हम टाइम पुट करेंगे कौन सा, साइकिल टाइम,
मतलब अगर एक साइकिल का पूछा है तो टाइम रख देंगे, 2 साइकिल का पूछा है तो टाइम रख देंगे 2 साइकिल का 4π/ω। अगर जैसे मान लो आपको बोला है कि 5 सेकंड में कितना होगा, तो 5 सेकंड अब आप इसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते, बल्कि उसमें आप चेक करेंगे कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हीट के लिए I² का एवरेज लेते हैं। और हीट जैसे आपको अगर बोला है कि करंट I इज सपोज 2 sin ωt ऐसा है, तो कितनी हीट जनरेट होगी एक साइकिल में, तो हीट विल बी, रजिस्टर आपको 4 ओम, तो IRMS का स्क्वायर, तो IRMS हो जाएगा 2/√2, तो 2/√2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 4 ओम, और एक साइकिल मतलब टाइम कितना, π/ω। सो ये हो जाएगा 4 × 4 16 अपॉन 2 इज 8 π/ω जूल। इस प्रकार से हीट जनरेट होती है, और ऐसे ही हम घरों में हीट कैलकुलेट हम तो नहीं करते, बट मीटर ऐसे ही कैलकुलेट करता है। ओके, अब हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो, पहली बात तो घरों में पूरी पैरेलल में होते हैं कनेक्शन, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और दूसरे बात 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी रहती है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मतलब ओमेगा, हम जानते हैं ओमेगा इज 2πf, ओमेगा कितना होगा 2π × 50, बोले तो 100 पाई, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इतने रेड सेकेंड से कहीं घूम रहा होगा लूप। सो ये एसी की बेसिक जानकारी थी। 3 से 4 लेक्चर और लूंगा और आपका एसी कंप्लीट हो जाएगा। आप तब तक अपना पीछे का रिवीजन अच्छे से करें और सारी शीटें वगैरह सॉल्व करें। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।